तब शास्त्र और शस्त्र उठाने पड़े हैं। मुझे पता होता कि तुम डिबेट में आ रहे हो तो मैं वो भगवा धारण करके और वो फरसा लेके मैं बैठता जरूर। आपके भी सारे ये यानी सब कि आप यहाँ भी आप प्रचार करने के आ चुके हैं, प्रचार करने के लिए पहाड़ टीवी के मंच पे, कि जिन लोगों को आप कहीं ना कहीं ये प्रेरित करना चाहते हैं कि वो यीशु मेरा काम ही मसीह है में नवल विश्वास जी। करें। सीताराम खाली जी, एक नवल भाई, सेकंड, एक बड़ी डिबेट, एक बड़ी चर्चा आज होने जा रही है उत्तराखंड में। वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ों में क्या बहुत तेजी से जो हिंदू धर्म से जुड़े लोग थे वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो विनोद कुमार ने हमारे साथ साझा किया। विनोद कुमार ने सोशल मीडिया पर डाला और हमें मिला। उसके बाद जो है इस पर चर्चा शुरू होगी। देवभूमि है तो हम देवी देवताओं में पहले बिलीव करते थे, हम उनको उनकी आराधना करते थे, और ये सब छोड़ के और हम आज परमात्मा यीशु मसीह के स्तुति भजन करते हैं, उसकी अगुवाई उसके रास्ते पर चलते हैं, और परमात्मा हमें अच्छा भला चंगा कर चुका है। पहले हम बहुत दुखी परेशानी थे, इन देवी देवताओं के चक्कर में बहुत परेशान थे हम। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम परेशान नहीं होते थे इनके चक्कर में। लेकिन आज हम परमात्मा के वचनों में आके और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हुए हम क्या आज सुख हैं, एकदम सुखी। प्रभु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु मसीह में एक विश्वास। आज के पूरी डिबेट में हमारे साथ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है आचार्य शंभू प्रसाद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीताराम रणकोटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इसके अलावा प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश डायनामाइट मेंदोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज पूरी डिबेट में। विनोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार भी एक बड़ी चर्चा हुई थी, आपने इस बात पर बड़े सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों ना लोग जो है हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो। क्या पूरा कारण है क्यों लोग तेजी से जो है हिंदू धर्म से और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या बड़ा कारण मानते हैं विनोद? तो सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन, जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबका। 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, लेकिन फिर से एक बार मौका दिया परमेश्वर ने। तो जो आपका सवाल है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान कौन से धर्म में जा रहा है, या मैं इसको धर्म तो बोलता ही नहीं हुआ, बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आस्था है। कोई भी इंसान किस पर आस्था रखता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है ना। और अगर चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, कोई भी लोग हैं, उनकी आस्था किसी पर भी है। मैं समझता हूँ हर किसी को पूरा अधिकार है, पूरी आजादी है कि वो किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, किसी के साथ भी जो है वो जा सकते हैं, चाहे वो मंदिर जाएं, चाहे वो मस्जिद जाएं, चाहे वो चर्च जाएं, चाहे वो किसी भी जगह पर जाएं, है ना। तो अब उत्तराखंड के लोगों की यदि बात है, तो अगर हम जो है एक अच्छा संदेश, कोई भी अच्छी बात, वो बाइबल का एक संदेश है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैं बाइबल का मैसेज लेकर जाता हूँ, मैं बाइबल का मैसेज लोगों के पास लेकर जाता हूं। मैं लोगों को कहता हूं बाइबल में जो है अच्छी बात लिखी है, ज्ञान की बात लिखी है। बाइबल में जो जिस प्रभु के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, एक ईश्वर जो है वो राम भी है, एक ईश्वर जीसस क्राइस्ट भी है, एक ईश्वर साईं बाबा भी है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे अलग अलग देशों में बहुत सारे ईश्वर हैं, है ना। तो मैं एक ईश्वर का जो है नाम लेकर जाता हूं, और कुछ लोग जो है मेरी बात पर यकीन लाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हमें आपकी बात अच्छी लगी, हम आपकी बात को मानते हैं। तो मैं कहता हूं इसमें आपत्ति क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे डर किस बात का। यही बात जब हम देखते हैं यूरोपियन देशों में, जब वहां पे लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है आजकल जो है बहुत हम देखते हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस जो है वो। लेकिन सवाल आपसे है विनोद, सवाल आपसे है विनोद, सवाल आपसे ये है विनोद, आपसे बड़ा सवाल ये है कि आप पहले हिंदू थे, आपने अचानक जो है क्यों आपको क्रिश्चियन बनना पड़ा? क्या इसके पीछे बड़ा कारण रहा? थोड़ा सा क्योंकि संक्षेप में बताएंगे, इसके अलावा हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर आप पहले हिंदू थे और अचानक से आप क्रिश्चियन बन गए, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? शॉर्टकट में बताऊंगा, छोटे में, मैं कभी भी हिंदू था ही नहीं। हिंदू होने का मतलब क्या, हिंदू होने के मायने क्या है, यदि हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं तो हिंदू वास्तव में एक गाली है। मेरी आस्था थी उनके ऊपर जिनको मेरे पूर्वज मानते थे, मेरे पिता, मेरे दादा। लेकिन जब कुछ समय बाद जब मेरी समझ विकसित हुई, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने जीसस क्राइस्ट के बारे में जाना, मैंने देखा कि जीसस क्राइस्ट से एक शांति का राजकुमार है, और जो जिनकी मैं बचपन से उपासना करता आया हूं वहां पर अशांति है, मारकाट है और वो सारी चीजें हैं। जब दोनों में तुलना करी
तो मुझे जीसस क्राइस्ट जो है वो ज्यादा जो है वो प्रभावशाली लगे, और मैंने अपने पूर्वजों की आस्था को छोड़कर मैंने अपनी आस्था जीसस क्राइस्ट पर लेकर आई। एज सिंपल एज दैट। चलो विनोद, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सभी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी हमारे साथ सीताराम रणकोटी जुड़े हुए हैं। सीताराम रणकोटी जी, पिछली बार भी इस बार एक बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हुई थी कि आखिर में ये सब कुछ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया फटाफट चाहिए कि वास्तव में ये जो सब कुछ घटनाक्रम घट रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। सीताराम रणकोटी जी। जय बद्री विशाल, जय परशुराम। धन्यवाद नवल भाई। मैं तो पहले विनोद भाई कहूं या क्या कहूं, क्योंकि इसका और मेरा 36 का आंकड़ा है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, आपके लाइव के माध्यम से कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म में, मैं हिंदू नहीं हूं। आप हिंदू नहीं हैं, चलो अच्छी बात है, आप हिंदू नहीं हैं, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि हमारे देवी देवताओं का आप अपमान करें? अगर आपके क्रिश्चियन इतने ही पूजनीय हैं तो उन पे कीलें क्यों ठोकी गई, मुझे बताओ पहले। किसी पे कीलें क्यों ठोकी गई? हमारे तो किसी भी हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता पे कीलें नहीं ठोकी गई। वो तो खंभ से प्रकट हुए, कोई समुद्र से प्रकट हुआ। यीशु मसीह कहां से प्रकट हुआ और कहां विलुप्त हुआ? सबसे पहले विनोद भाई आपकी बात ये, आपने कहा मैंने बचपन से हिंदू धर्म में मारकाट है। आप मुझे बता दो पहाड़ों में मारकाट कहां है? हमारे पहाड़ों में चंद्रवदनी का मंदिर है, उसी के बराबर में। पहाड़ों में एक ही जगह है जहां कब्रिस्तान है, वो भी चंद्रवदनी मंदिर के बराबर में। आज तक वहां पे कितनी मारकाट हुई तुम मुझे बता दो। आज तक तो वहां कोई मारकाट नहीं हुई। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में मारकाट है? हिंदू धर्म में मारकाट तब है जब हमारे सनातनियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तब शास्त्र और शस्त्र उठाने पड़े हैं। मुझे पता होता कि तुम डिबेट में आ रहे हो तो मैं वो भगवा धारण करके और वो फरसा लेके मैं बैठता जरूर, और हाथ में कमंडल भी होता, आपको भी पता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। सीताराम रणकोटी साहब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फटाफट सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि बहस अभी लंबी चलनी है और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको बता दें, जितने लोग देर से जुड़े हैं, आपको बता दें कि आजकल एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ हिंदू लोग जो कि कह रहे हैं कि वो पहले हिंदू थे और अचानक से वो ईसाई बन गए हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है। पुराने समय में जब वो हिंदू थे उस समय देवी देवताओं को लेकर भी उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। हमारे साथ आचार्य शंभू प्रसाद पांडे जी हैं, इस वक्त इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। आचार्य शंभू प्रसाद पांडे जी, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बड़ी चर्चा है कि वास्तव में आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुत तेजी से कुछ लोग पहाड़ों में हिंदू धर्म छोड़कर और ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और उनका ये मानना है, उनका तर्क है कि हिंदू धर्म में जब तक वो थे तब तक वो बहुत परेशान रहे, लेकिन ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो कहीं ना कहीं खुश हो गए। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं शंभू प्रसाद पांडे जी? खाली थी, सबसे पहले आपके पहाड़ टीवी को, आप सभी को मेरा जय बद्री विशाल। देखिए खाली जी, सबसे पहले तो ये है जो ये विनोद कुमार भाई बोल रहे हैं, जिन्होंने भी ईसाई धर्म अभी अपनाया है, या हमारी सर्वप्रथम कमी मैं मानूंगा अपने सरकार की। क्यों कमी मानूंगा? क्योंकि जो ईसाई धर्म अपनाने वाले हैं इनका कोई चमत्कार नहीं हुआ है। ये पैसों के लिए ईसाई धर्म अपनाया इन्होंने। इनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। इनके बाप दादाओं ने भगवान को पूजा है, राम कृष्ण के ये भक्त हुए हैं, और इन्होंने जो है, इनको जिसने मदद करी इनने अपना बाप ही बदल दिया, अपना धर्म ही बदल दिया। सीधी सी बात है। इनको अभी इतना मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म कहाँ से प्रकट हुआ है और ईसाई धर्म कहाँ से प्रकट हुआ है। ये जो बोल रहे, मैंने बाइबिल पढ़ी हुई है ना, तो एक एक पेज में आपको इनको पता, मैं अफ्रीका, युगांडा वगैरह कई कृष्णों के बीच में रहा हूँ, और वृंदावन में जो है ना, जिन्होंने 50-50 साल ईसाई बन के रहे, आज वृंदावन में राधा राधा जप रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये रुपयों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और हमारे इधर भी ये नंदा नगर में भी क्या है, ईसाई लोगों ने यहाँ पे एक आश्रम बना रखा है। ये गरीबों की मदद करते हैं। अब जिसको खाना पीना मिलेगा वो उसी का गुणगान गाना शुरू कर देते हैं।
इनका कोई कोई इन्होंने बाइबिल पढ़ के या कोई ईसाई धर्म के अगर इन्होंने अगर कुछ पढ़ा रहता तो हिंदू धर्म क्यों नहीं पढ़ा इन्होंने? इनको पूरा पता चल जाता है अपने भागवत में क्या लिखा है, देवी भागवत में क्या लिखा है, 18 पुराणों में क्या लिखा है। इनको ये पूछो पहले, तुम संसार के पहले स्त्री पुरुष कौन है, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर ये उत्तर दे देगा, ये विजय कुमार, ये विनोद कुमार उत्तर दे देगा, मैं मान जाऊंगा इसके लिए। ये संसार का पहले स्त्री पुरुष बता दे। शंभू प्रसाद ये पांडे जी, दुनिया सर शंभू प्रसाद पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि प्रकाश डायनामाइट जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया हम लोग विनोद कुमार की जान लेते हैं। विनोद कुमार जी, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर सीधे सीधे कि क्या वास्तव में पैसा लेकर के हिंदू धर्म से लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है जो ये आरोप लग रहे हैं, विनोद कुमार? देखो जी, ये तो सरासर बेवकूफी है। पैसे से आप कभी भी किसी इंसान का ईमान नहीं खरीद सकते। खुद ही थोड़ा कोई समझदार इंसान होगा ना, तो वो थोड़ा सा समझ दिमाग लगा के समझ जाएगा कि अरे तो पैसा। आपसे ज्यादा ईमानदार तो आपके पिताजी रहे होंगे, उन्होंने अपना ईमान क्यों नहीं बेचा? मुझे बात पूरी तो करने दो। पैसा लेके कोई किसी का ईमान नहीं खरीद सकता। आज किसी को पैसे दिए, वो पैसा भी लेता रहेगा और साथ ही साथ वहां भी जाकर कोई जिंदगी भर देख तो सकता नहीं कि वो मंदिर जा रहा है या चर्च जा रहा है। तो पैसे से तो ये तो सरासर इलॉजिकल बात है, जिसके पीछे कोई जो है वो तर्क नहीं। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान इस बात को जो है वो कभी भी नहीं बोलेगा कि पैसा देके। पूरी दुनिया को कौन पैसा दे सकता है? पूरा हिंदुस्तान बदल चुका है, आधे से ज्यादा उत्तराखंड बदल चुका है। किस किस को पैसा और कितना पैसा दे सकता है कोई? अरे वो नामर्द बदले हैं, वो नामर्द जो काम करना नहीं आता, जो पैसे जिसको पता होगा, जो पैसे लेकर के अपने जिंदगी बदल रहा है। विनोद कुमार जी, पैसों के लिए धर्म बदल रहे हैं। थाना देवराज में, विनोद कुमार जी आप मेरी बात सुनिए, आपके ऊपर मैंने थाना एक देवराज में लॉकडाउन में एफआईआर दर्ज करवाई थी। सीताराम रणकोटी जी, सबको माइक नवल भाई, एक एक करके बोले, एक एक करके जवाब देंगे। विनोद कुमार जी से मैं पूछ रहा हूं कि मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और विभिन्न धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एविडेंस भी रहे, आपको पता नहीं चला? हरपुर के प्रधान भी रहे। आपको पता नहीं चला? आप लोग आए वहां, आपका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। उसके बाद आपने कुछ पोस्टें हटा दी सोशल मीडिया से। अगर आपको डर नहीं था तो आपने पोस्टें क्यों हटाई? चलिए उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, उस बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। विनोद जी को ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जी कोई भगवान नहीं थे, प्रथम शताब्दी के एक धार्मिक विचारक थे। अब धार्मिक विचारक थोड़ा पॉपुलर हो गया तो उसे चंद लोग भगवान मानने लग गए, वो भी वहां पर जहां पर इनकी संस्कृति है। हमारे यहाँ पे तो इनका कोई वो है नहीं। चंद गरीबों का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। किसी अमीर को तो मैंने बनते देखा नहीं आज तक अपने पहाड़ में कि जो इनके विचारों से प्रभावित हुआ होगा। नवल जी, मैं सिर्फ तब बोलूंगा जब आप मुझे बोलने के लिए इजाजत देंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। बोलो जी भाई जी। हाँ विनोद डिसूजा जी, पहले तो आप हिंदू रहे नहीं, फिर आप अपने धर्म का वो कर सकते हैं, बट ये हमारे धर्म को वो नहीं कर सकते। पिछली बार मेरा इंटरनेट खराब था, आज नवल जी का इंटरनेट खराब। चलिए सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे, जब तक नवल जी नहीं आते। कर लीजिए जनाब, कर लीजिए सर, कर लीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। हाँ, मैं अगर गढ़वाले में पूछूं आपसे, तो आप अपने जन्मभूमि जो आपके ग्राम सभा मुनेठ है, आप कितने समय से अपनी ग्राम सभा में नहीं आए हैं? और क्या ऐसा कारण है कि अगर आप लोग आते हैं तो अब छुप के आते हैं और छुप के चले जाते हैं? छुप के नहीं आता जनाब, मेरे पेज पर जाके देखिए, जितनी बार भी गया हूँ लाइव बोला है मेरे पेज पर जाकर, इस रास्ते से जा रहा हूँ, इस जगह जा रहा हूँ। मेरे पेज पर जाकर देखो आप। मैं आपके पेज पे कभी कभी चला जाता हूँ, देखता रहता हूँ आपको, लेकिन आप लगता है मेरे पेज पे जाते नहीं है। मैं छुप के कभी कोई काम नहीं करता। मुझे पता है, दिखाई नहीं देते हो आप ना। आप अंतर्यामी थोड़ी है सर, जो आप सब जगह मुझे देख पाओगे। उत्तराखंड बहुत बड़ा है, मैं पूरे उत्तराखंड हर 15 दिन में मेरा मैं सिर्फ अपने जहां मैं रहता हूं, मैं जिस जगह पे मैं रहता हूं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां आपकी जन्मभूमि है। अगर आपने वहां 100 बनाए हैं तो 100 के 100 टूट चुके हैं। मैं अपने घर भी आता हूँ, मेरा घर टूटा हुआ है, आपको पता ही है मेरा घर टूटा हुआ है, लेकिन मेरा ऑफिस है ना, मैं आपको बताऊं, मेरा ऑफिस पौड़ी में है। मेरा ऑफिस पौड़ी में है, मेरा स्टूडियो पौड़ी में है, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पौड़ी में है। उस पौड़ी के स्टूडियो में मैं क्रिश्चियन गीत बनाता हूँ और मेरे 2 गीत निकल भी चुके हैं। अगर आपने सुना होगा, मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करा, वो गाना, उसको कम से कम 1000 लोग देख चुके हैं उत्तराखंड के। आप खबर नहीं रखते हैं, इस करके आपको है नहीं जानकारी, लेकिन हम तो रखते हैं, हमें पता है। अच्छा विनोद कुमार जी, मैं
विनोद कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन रहे भैया? हाँ जी, शंभू प्रसाद विनोद पांडे सर कुमार बोल रहे हैं जी, आपकी आवाज। जी जी विनोद कुमार जी, आप एक चीज बताओ, आपने ये ईसाई धर्म कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं आप? मैं ईसाई धर्म फॉलो नहीं कर रहा शंभू प्रसाद जी, मैं जीसस हाँ। क्राइस्ट को फॉलो कर, मुझे ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं है, मुझे ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आपके ईसाई पिताजी धर्म क्या में करते थे? होता है, मैं आपके आपको पिताजी किस देखो, देवी देवताओं की पूजा करते कोशिश थे? करिए, मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का समझ रहे हैं आप? थोड़ा मैं सा ये बोल रहा समझदारी हूँ, से आप इस बात को समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़ी विरोधाभासी बातें हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं जो जीसस क्राइसिस हैं उनके उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है। ये दो तरह की अलग अलग बातें हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान भोलेनाथ को नहीं मानता, भगवान भोलेनाथ को मानता हूं और हिंदू धर्म में से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की कहीं ना कहीं बात है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ईसाई धर्म को से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूं। नवल जी, क्या मैं यही कह रहा हूं आपको कि आपको पता है ये बात आपको अटपटी क्यों लग रही है, क्योंकि आप लोग बाहर खड़े होके देख रहे हो, आप लोग जिस जगह पर हो ना वहां से आपको अंदर का कुछ नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदर आओगे ना, मैं आपको कह रहा हूं बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से, बड़े आदर सम्मान से आपको कह रहा हूं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी आप मेरी बात का बुरा ना माने, आप अपने जीवन में एक बार ना बाइबल पढ़कर देखिए उसकी शिक्षाएं क्या है। मैं आपसे वादा करता हूं आप भी उसकी शिक्षाओं की तारीफ करोगे, बुराई नहीं करोगे। मैंने गीता पढ़ी है, मैं अभी भी गीता पढ़ता हूं, मैं अभी भी रामायण पढ़ता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में, लेकिन मैं शिक्षाएं उसी की फॉलो करता हूं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए और समाज के लिए अच्छी है। आप समझ रहे हैं? जब आप अभी आपने बाइबल पढ़ी नहीं है इस करके अभी बात कह सकते हैं, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो एक चीज ये बताओ विनोद जी, आपने ये पढ़ करके क्या क्या अच्छा किया उत्तराखंड में? थोड़ा दो चार अच्छा काम बताओ तो आप अपना, जो जनता तक पहुंच गया, सब लोगों तक। तुम्हारे इस अच्छाई जानने के बाद क्या क्या अच्छा हुआ, थोड़ा बताओ तो। जी, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरी एनजीओ कितनों का भला किया आपने, थोड़ा ये बताओ तो। सुनिए, मेरी एनजीओ का नाम है आदि सामर्थ फाउंडेशन। मैंने एनजीओ इसलिए बनाई ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। मेरी कमाई से जितना मैं चाहे मैं नौकरी से, मेरे काम से, चाहे वो यूट्यूब से, मेरे पास जो भी पेमेंट आती है, एनजीओ है, उस एनजीओ के अंतर्गत हम लोगों के घर जाकर उनको खाना देते हैं। माना तो हिंदू धर्म में अच्छा काम नहीं होता है। आप 2008 से मेरे पास में लगभग 300 विधवाएं हैं, उनके बच्चे आज फौज में चले गए। मैं उनके मेरे पास 330 गाय आवारा है। तो क्या हिंदू धर्म में रह करके आपको, क्या आपके बाप दादों ने हिंदू धर्म माना, क्या वो अच्छा नहीं कर पाए? इसके लिए कोई धर्म बदलना पड़ता है? ये ट्रस्ट से ये पूरा विनोद कुमार, तुम कुल मिला के, मैं ब्राह्मण आदमी, तुम अपने नरक जाने की बात कर रहे हो और दूसरों को भी नरक में धकेल रहे हो। शंभू प्रसाद पांडे जी, सर शंभू प्रसाद पांडे जी, एक बार स्वर्ग का मार्ग सिर्फ जीसस क्राइस्ट को पता है। जी विनोद जी एक बार जो है इस बात का लोग उत्तर जानना चाहते हैं, क्या विनोद ने ईसाई धर्म अपना लिया है? क्या विनोद ने ईसाई धर्म अपना लिया है? मुझे ये बताइए नवल जी, आप किसी इंसान ने ईसाई धर्म अपना लिया, आप कैसे उसकी पहचान करेंगे? मुझे इस बात का एक बार जवाब दे दीजिए। आपसे सवाल है क्योंकि लोग जो हैं आपके वीडियो को देखकर, जिस हिसाब से आप वीडियो बनाते हैं, लोगों से ये कहलवाते हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले जब हिंदू धर्म में थे वो काफी परेशान थे, देवी देवताओं से वो परेशान थे, बहुत ही ज्यादा। वो जब परेशान हो गए तो यीशु मसीह की शरण में आ गए और अब वो खुश हो गए। इस बात के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होना चाहिए विनोद जी, क्योंकि आप भी एक पढ़े लिखे समाज का एक अभिन्न अंग है। क्या वास्तव में आपने भी ईसाई धर्म अपना लिया है? इस बात को भी लोग जानना चाहते हैं। सर देखिए, पहली बात तो ये कि आपने बोला मैं कहलवाता हूं, मैं कहलवाता नहीं हूं। लोग कहते हैं, मैं सिर्फ उनकी बातें दुनिया के सामने लेकर आता हूं क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है। मैं लोगों की बातें दुनिया के सामने लेकर आता हूं। अगर मैं उनसे कुछ कहलवा रहा हूं तो तब तो आप वहां जाकर उनसे कुछ और कहलवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आरोप है कि विनोद कुमार स्क्रिप्टेड पूरा वीडियो बनाते हैं। विनोद कुमार जी आपके ऊपर आरोप है। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि विनोद कुमार जिस घर में भी वीडियो बनाते हैं स्क्रिप्टेड होता है। लोगों से ये कहलवाने की कोशिश की जाती है कि जब वो हिंदू धर्म में थे वो बहुत ही खराब धर्म था, वो बहुत नाखुश थे, बहुत परेशान थे, देवी देवताओं से परेशान थे, और अब वो ईसाई धर्म में आ चुके हैं तो पूरी तरह से खुश हैं, आनंदमयी जीवन जी रहे हैं। कहीं ना कहीं
अगर मैं स्क्रिप्टेड बना रहा हूं तो 3 साल हो चुके हैं उस बात को, क्यों एक्सपोज नहीं किया गया? क्यों आप कैमरा माइक लेके उनके पास नहीं गए और असल तस्वीर सबके सामने? देखो विनोद झूठ बोल रहा है, देखो यहाँ पर सच्चाई ये है। बहुत आसान है एक्सपोज करना, तो अगर मैं स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूँ तो। चलिए, जितने लोग देर से जुड़े हैं, एक बार वो वीडियो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या वास्तव में ये स्क्रिप्टेड वीडियो है या नहीं। इस बात की भी कहीं ना कहीं सच्चाई, एक बार दोबारा उस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं जी। देवभूमि है तो हम देवी देवताओं में पहले बिलीव करते थे, हम उनको उनकी आराधना करते थे, और ये सब छोड़ के और हम आज परमात्मा यीशु मसीह के स्तुति भजन करते हैं, उसकी अगुवाई उसके रास्ते पर चलते हैं, और परमात्मा हमें अच्छा भला चंगा कर चुका है। पहले हम बहुत दुखी परेशानी थे, इन देवी देवताओं के चक्कर में बहुत परेशान थे हम। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम परेशान नहीं होते थे इनके चक्कर में। चलिए, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे से भी आप बुलवा रहे हैं विनोद जी, छोटे बच्चों से भी आप लगातार इस बात को बुलवा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो कह रहे हैं कि आज तक वो हमेशा परेशान रहे, जीवन भर परेशान रहे, और जैसे ही उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, प्रभु यीशु में उनका विश्वास बढ़ा और वो खुश हो गए, आनंदमयी जीवन जीने लगे। इस बात के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर होना चाहिए विनोद जी, कि आखिर क्या कारण है कि एक दिन में ही व्यक्ति आनंदमयी जीवन जीने लगा, और जब वो हिंदू धर्म में था वो हमेशा परेशान था। विनोद, इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है कि एक तो मेरे जो खुद मैं अपनी लाइफ को बताता हूँ, किसी का छोड़ो, उनका अलग है, मैं अपना बताता हूँ। मैं ना खुद ये सब देवताओं को बकरा काटो, कभी इतना करने के बाद भी, पूजा अर्चना करने के बाद भी, आज फलाना देवता लग गया, कल फलाना देवता लग गया, वो भूत पिचास लग गया, वो लग गया, शनि हावी हो गया, मंगल हावी हो गया, बुध हावी हो गया, संडे मंडे पता नहीं क्या क्या हावी होता था। तो ये सबसे मैं खुद इतना परेशान आ गया था, और जब मैं तो इतना शुक्र मनाता हूँ परमेश्वर का, परमात्मा का, कि मुझे ये रास्ता मिला कि अब कोई शनि वनी, मेरे ऊपर शनि की 7.5 ये सब बहुत प्रभाव होते थे, लेकिन जब से यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब कोई शनि वनी, कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र, खुद राणा कोटी जी ने भी मुझे चैलेंज किया था शायद के तंत्र मारेंगे, देवता घात करेंगे, पता नहीं क्या क्या करा था, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पे ये सब चीजें काम नहीं करती। तो उत्तराखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इन सब चीजों से परेशान है, जीवन में एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपके भी सारे ये सब, आप यहाँ भी आप प्रचार करने के आ चुके हैं, प्रचार करने के लिए पहाड़ टीवी के मंच पे, कि जिन लोगों को आप कहीं ना कहीं ये प्रेरित करना चाहते हैं कि वो यीशु मसीह में, सीताराम, एक सेकंड, ये नरक में खोल नरक में जा रहे हैं, तो कुछ नहीं किया, ये स्थिति के माध्यम से नरक में भी धकेलना चाह रहे हैं। इनकी जिंदगी रुपया लेकर के बन गई, और ये दूसरों, आप गरीबों की मजबूरियों का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक नहीं, हम तो मदद करते हैं जनाब। भाई जी, मैं आपके डिबेट में कल ऐसे व्यक्तियों को बिठा, कहते हैं कि इसने हमको पैसे भी दिए हैं, आप लाइए, किनको इसने पैसे भी दिए हैं हमें। तो अगर राणा कोटी जी, अगर आप ये कोर्ट में साबित कर देते तो जजमेंट आपके फेवर में आता, मेरे फेवर में जजमेंट आया, क्योंकि आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। समझ रहे हैं आप? अरे इनके बापदादों ने, मेरी बात सुनिए, बापदादों ने जो है भगवान की पूजा कर करके इनको भी इनकी माँ ने भगवान से मांगा होगा, और ये आज ईसाई बन गए। इनकी माँ ने भाई जी, वो जो गिने चुने लोग आपने ईसाई बनाए थे ना देवघर में, के पास वो सब अपने धर्म में वापिस आ गए, वो अपने धर्म में वापिस आ गए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जिसको जहां जाना जाओ, वहां जाना वहां जाओ, यहाँ आना रोज धर्म। आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप जहां मर्जी जाओ, आप तो नरक में जावे, और आप उत्तराखंड में ये नहीं बोल सकते विनोद भाई कि बाइबिल पढ़ो, ये तुम्हारा बाप का नहीं है, ये उत्तराखंड में यही बोल रहा हूँ। हाँ, ये बाइबिल पढ़ो, ये पुराना पढ़ो, ये अपने घर में बोलना। विश्वास करे पूरा। विनोद जी, आप आखिरी समझदार थे अपने खानदान में। नवल भाई, नवल जी, आप एक बार बताएंगे प्रकाश? मुझे सिर्फ विनोद कुमार जी, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि अगर आपके प्रभु ईसा मसीह भगवान है, तो उनको क्रूस पे क्यों टांगा गया? कील क्यों उनको ठोकी गई? क्या ऐसा कारण था? वो कील क्यों ठोकी गई? अगर आप उसके इतने परम भक्त हैं, तो वो कील क्यों ठोकी गई? मुझे ये जवाब चाहिए। आपके पापों के लिए, सीताराम राणा कोटी जी, आपके पापों के लिए, ताकि आप अपने पापों की वजह से नरक में ना चले जाओ। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करना, हमारे पापों की वजह से तुम्हारे भी चले चप्पल हमको पड़ी, हमारे चप्पल क्यों पड़े? आपको बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट से ये सब। अरे पाप हमने किया, हमें क्या ठोकेंगे वो अपने ऊपर? बताओ। चप्पल तो पापी को मुझे बताया, चप्पल आपको, मुझे, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, पूरी मानव जाति को। अरे तुम ना इतने सच्चे हो ना, चप्पल भी हमको पढ़ने। देवभूमि में आप कह रहे हैं ना,
सुनो एक-एक करके विनोद कुमार बोलेंगे जी, तो बेहतर होगा। आप एक वो बना दीजिए अपना, क्या चर्च बना के दिखा दीजिए जरा, मानवता से अपनी जमीन में एक चर्च बना के दिखा दो आप जरा। नहीं, मैं मेरी बात सुनो, मैं चर्च बनाने में आप बिलीव एक ही नहीं चर्च करता। बना के दिखा दो जरा वहां। सुनिए सीताराम राणाकोटी जी, मैं इंसान को चर्च बना देता हूँ। मैं हाँ इंसान तो आप को वहां चर्च बना के देखिए ना। है ना, कितने लोग थे वहाँ? अरे तो बनाओ, मैं भी इस डिबेट के विनोद, माध्यम से जैसे आजाद डिबेट को में बैठे हुए बनाओ। ना विनोद कुमार जी, आप प्रत्यक्ष रूप से सामने मिलो देवप्रयाग में एक बार, मिला तो प्रत्यक्ष मैं रूप आपको, से मिलो भूल तो गए सही। आप? होली के दिन आप वहाँ पे नदी में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे, भूल गए आप? नशे में टल्ली हो रखे थे आप, अपने और आप सामने तो वहां खड़ा क्या कर रहे थे वहां पे बैठ के? तो भूल गए, वीडियो बिल्कुल बनाते अगर शराब पी रहे थे। अच्छा, अब मना कर दीजिए। वो मैं तो नहीं मिला। तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी, बच गए तुम उस दिन। आरोप प्रत्यारोप नहीं, नहीं, मना कर दीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं मिला आरोप आपको प्रत्यारोप अकेला। की जगह है। अकेला हम नहीं लोग मिला, सीधे भाषा में मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि मुद्दा वो तो वास्तव विनोद में कुमार क्या तेरी है। किस्मत अच्छी रही कि तुझे कौन खाली देख जी, रहा मैं है, एक घसीटा सेकंड नहीं बोल वहां। रहा हूँ, एक सेकंड खाली जी। कुत्ता बना देता मैं, कुत्ता तुझे। खाली जी, एक विनोद कुमार सेकंड, एक तुझे कुत्ता बना सेकंड, देता मैं, याद रखना इतना। एक सेकंड में एक मुद्दे की बात बोल रहा हूँ इसी विषय पे। सीताराम रणकोटी जी प्लीज, मुद्दे की बात हम लोग करेंगे। मैं मुद्दे एक की बात मुद्दे की करेंगे। बात बोल रहा हूँ, एक मुद्दे की बात बोल रहा हूँ मैं। मुद्दे की बात अपने शंभू प्रताप जी, बाकी भाई जी ये देवप्रयाग मैं में एक सारा मुद्दे मेरा की खतरा बात है। बोल रहा हूँ, एक मुद्दे की बात बोल रहा हूँ भाई मैं साहब। अभी 12 दिन पहले देवप्रयाग में था, देवप्रयाग थाने में पूछ लेना किसी ने। 12 दिन पहले देवप्रयाग में था मैं। हाजिरी देके जाता है भाई जी घर, हाजिरी देके एक जाता है सेकंड भाई घर, साहब, एक मुद्दे की बात, एक सेकंड विनोद भाई। और लिख के देगा कि ये ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करेगा यहाँ पे देवप्रयाग में। भाई मैं तो साहब एक प्रचार सेकंड, करूंगा और मेरे जीते तू जी नया वीडियो डाल के दिखा दे विनोद, चल। पूरा अगर अपने उत्तराखंड बाप का तू नया वीडियो डाल के दिखा दे, चल। अगर तो अपने बाप का तो नया वीडियो डाल के दिखा दे, ठीक है, 10 दिन का टाइम एक नया वीडियो डाल के दिखा देना। स्पेशल आ जाऊंगा जाना। उत्तराखंड। आप सभी देख रहे हो, मुझे चैलेंज किया गया है, ये चैलेंज मैं पूरा हाँ करता आना, हूं। और एक नया वीडियो, मैं भी साथ पे रहूंगा। मुझे फोन करके आना कि मैं आ रहा हूं उधर। जरूर ऐसा ही ये करेंगे। नहीं कि तू रात को आ रहा है वहां से और अपने 2 रिश्तेदारों को लेकर चले गया गाँव में। हाँ कैसे के लिए विनोद जी ने अपना जमीन बेच दिया है। देखिए, एक सेकंड, एक मुद्दे की बात खा लीजिए। मुद्दे की बात हाँ, करेंगे। विनोद भाई, नवल जी आप मॉनिटर करें। विनोद भाई एक चीज सुनो। अबे शराब खाली जी, इंसानों को पीने के लिए बनाई गई है। तू शराब खाली नहीं जी, पीता, तू एक क्या सेकंड, करने गया एक वहां सेकंड। शराब खाने में फिर? नहीं, मैं मजा है, विनोद मजा कुमार को है। पूछ रहा हूँ। मजा है, ये मुझे पता है क्या पी रहा है, कच्ची पी रहा होगा, ये भी कच्ची पी रहा होगा। मैं तो कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो गिलास नहीं है, कुछ नहीं है। तू उस शराब खाने में क्या करने गया था, एक तू मुझे बता दे विनोद कुमार उस दिन। मैं विनोद मजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके धर्म फिर क्रिश्चियन इसके धर्म साथियों में- पे मार भी पड़ी थी उस दिन वहां, और ये बच के भाग गया। मैं बच के नहीं भागा। वो तो उस दिन पब्लिक तुझे कुत्ता बना दी थी उसी गधेरे में, अपने भगवान परशुराम से तो उतना ही डरो, गाड़ झूठ दी थी बोल रहे जमीन में, रेत में तुझे वहां। हो। आपके सामने आके खड़ा हुआ था, आपके सामने आके चलो, खड़ा एक हुआ था मैं, सेकंड, और आपके एक- हथियार एक- थे। एक- आप बकरा एक काट रहे सेकंड थे, विनोद आपके हाथ भाई, में शराब विनोद की भाई। बोतल थी। देखो विनोद भाई, आप जिसको मानते हैं, ये भारत है। यहाँ सब कोई राम को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई भैरव को मानता है। जिसकी जो श्रद्धा जहां पर टिकी हुई है, वो अपनी अपनी श्रद्धा पर मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज ये होती है कि प्रचार इंसान कब करता है। प्रचार आदमी आजकल कोई बीजेपी का कर रहा, कांग्रेस का कर रहा, या कोई प्रचार कब करता है, जब उसकी जेब में कुछ आता है। पहली बात सुनो, आप प्रचार कर रहे हैं, और आप प्रचार आदमी कब करता है, जब उसकी जेब में कुछ आता है। आप मुझे ऐसा लगता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, सरकार को ये विनोद कुमार की सुध लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई एक बहुत बड़ी ईसाई मिशनरी जो है, ये उत्तराखंड में घूम रही हो, और सरकार को इनके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जिनके अगर मैं एक सेकंड, इनके माँ, अगर इनके पिताजी को चैनल पे लाया जाए, अगर ये नहीं बोल देंगे कि मैं राम को कृष्ण को मानता, तो आज इनसे मेरी गारंटी रही। मेरा हो ही सारा नहीं परिवार सकता। ईश्वर को मानता है। सारा परिवार जो है वो हाथ के बनाए हुए ईश्वरों को छोड़कर सच्चे परमात्मा की उपासना करने लग गया है। अरे सच्चे परमात्मा तो तुम्हारे ईसाई, तुमको इतिहास थोड़ा खोलो ना, पहले इतिहास खोलो, इतिहास की रचना कहाँ से हुई। बोलना चाहता हूँ नवल जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, इनके जवाब भी आ जाएगा और मेरी बात भी आ नहीं, जाएगी। विनोद कुमार जी आपके पास मैं लौट रहा हूँ, आपके पास मैं आ रहा हूँ। विनोद भाई ऐसा क्या कारण हुआ कि वर्षों से जो देवभूमि उत्तराखंड है, उसकी जो सभ्यता, संस्कृति, उसका जो धर्म, ये सारी चीजें थी, उनको छोड़ करके 7 समंदर पार
आपको जो है 7 समंदर पार ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, 7 समंदर पार से आया हुआ ईसाई धर्म अपनाना पड़ा, आपको जीसस क्राइस्ट को मानना पड़ा, आपको जो वास्तव में उत्तराखंड की पौराणिक जो परंपराएं थी, जो सनातन धर्म उत्तराखंड का जाना जाता है पूरे विश्व भर में, चाहे वो पांडव नृत्य हो, बगवाल नृत्य हो, चाहे वो डौर थोकली हो, या फिर चाहे वो जो है तमाम तरह के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो हो, उन सबको छोड़ करके 7 समंदर पार का जो एक वास्तव में यीशु मसीह का जो पूरा वो है, वो आपको क्यों मानने के लिए आपको किसने कहा ये सब? क्योंकि वास्तव में आप इसके प्रति आप प्रेरित हों और आप वहां जुड़ जाएं। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति, वहां पर जो भी नृत्य, वो जो ढोल दमो मंदार, हम तो बहुत नाचते हैं शादियों में, अभी भी नाचते हैं, तो उन सब चीजों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है अंधविश्वास से, हाथ के बनाए हुए ईश्वरों से। एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आपके ईश्वर में और मेरे ईश्वर में पता क्या फर्क है? आप अपने ईश्वर को अपने हाथ से बनाते हो, मेरे ईश्वर ने मुझे अपने हाथ से बनाया और सारी कायनात को बनाया है। समझ रहे? आपकी मर्जी, आप अपने ईश्वर की हाथ से बनाते हो ना, 2 पैर बनाओ, 4 पैर बनाओ, 10 सिर बनाओ, आपके ऊपर है आप जितना बनाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जिसको ईश्वर को मैं मानता हूं, उसने सारी सृष्टि को बनाया है। मुझे आप अबे जो अपने आप को नहीं बचा पाया, मैं तेरे को 1000 बार बोल रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन विनोद कुमार, पहले मेरी बात सुन ले। जो अपने आप को डूबने से नहीं बचा पाया, मालूम नहीं तुम मुझे बता, इतना ही मालूम नहीं डूबने से नहीं बचा पाया। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। समझ रहा साला देखो भाई, जिनके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर आप ना करें। आप बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ जो भी आप भाई जी एक बात बताइए, जो आदमी, जो व्यक्ति अपने आप को न बचा पाया, जिसके ऊपर कीलें ठुकी, मैंने आपसे विनोद कुमार जी एक ही सवाल पूछा कि उसके ऊपर कीलें क्यों ठुकी हो, उसने क्या किया था ऐसा? राम ने खुदकुशी क्यों की? उसने ऐसा क्यों किया बताओ? उसके ऊपर कीलें क्यों ठोकी गई? अरे राम ने कहा खुदकुशी करी? राम ने, तूने पढ़ाई रामायण पहले भाई जी? उसके ऊपर कीलें क्यों ठोकी गई मुझे बताओ? खुदकुशी कहाँ करी? इनको मालूम है राम ने कहाँ करी खुदकुशी? थोड़ा बताना। तो क्या आप बताइए, राम जी की मृत्यु कैसे हुई, बताइए। अगर राम ने खुदकुशी कहाँ करी? नवाज जी, इनसे पूछे जीसस क्राइस्ट की मां का नाम क्या था? आप बोल रहे हो उन्होंने खुदकुशी की? बड़े भाई विनोद कुमार जी, तो क्या किया बताइए, आप बताइए। ये खुदकुशी होती है? तो क्या होता? आप क्या पता, मेरे पास सही शब्द ना हो, आप बता दीजिए क्या है वो सही शब्द। अरे तुम राम को खुदकुशी होती तो आदमी अपने आप से करवाता है। क्या फायदा है? अच्छा ठीक है, अगर मैंने गलत शब्द तुम राम को ही नहीं मानते। राम को तो, अगर तुमने राम को जाना होगा तो तुम आज जो है, आज तुम रुपये लेके अपने बाप को नहीं बदलते हैं, जो तुम्हारे बाप दादों ने धर्म लिया। तुम राम को जानते ना? पैर में तीर लगा और कृष्ण जी, अरे तुम राम को जानते तो अपने बाप को नहीं बदलते। पानी में डूब के मृत्यु हुई ना सरयू नदी। विनोद जी, विनोद एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हमारे साथ प्रकाश डायनामाइट से जुड़े हुए हैं, वो भी करना चाहते हैं। जिनको राम के विषय में मालूम नहीं है वो राम की बातें कर रहे हैं। तो सर आप बता दीजिए शंभू प्रसाद जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ विनोद भाई, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे बाप दादों ने भगवान की पूजा, रामचंद्र की पूजा करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। अरे इसके बाप दादा ने किया है, इसने नहीं की है। अब जो गलतियां हमारे बाप दादों ने की, जरूरी थोड़ी हम भी दोहराएं, हम पढ़े लिखे हैं, अरे तुमको जिसने पैदा किया, जिसने तुमको ज्ञान दिया, तुम उन्हीं के आचार विचार पे नहीं चल रहे हो, जिनके बाप दादों के, तुम अपने बाप दादों के आचार विचार पे नहीं चल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने बाप का कहना नहीं मान तुमने रहे, अपना नाम क्यों नहीं बदला? माता पिता तुमने भी अपना नाम जीसस क्यों नहीं रखा, क्रिश्चियन क्यों नहीं रखा, अल्बर्ट क्यों नहीं रखा? अपने लड़कों का नाम भी तुमने हिंदू रीति रिवाज से क्यों रखा? अपने लड़कों का नाम भी रख दीजिए, अल्बर्ट रख दो, जीसस रख दो, साइमन रख दो। विनोद जी, आपके सिर्फ, अरे आपने अपने लड़कों का नाम भी हिंदू रखा, आपने अपने औलाद का नाम मिशनरी है उत्तराखंड में, और सरकार को तुरंत इनका संज्ञान लेना चाहिए, और कुछ नहीं है ये, मैंने देख लिया। ईसाई मिशनरी आए तो बहुत बड़े जान काट के रख देंगे, काट के वहीं मिशनरी है ये। काटना, यही तो प्रॉब्लम है। काट के रख देंगे वहीं। जानते हो आप लोग, अशांति जानते हो, मारकाट जानते हो, लेकिन बाइबल शांति सिखाती है, प्रेम सद्भावना सिखाती है। अरे अंतिम कमेंट हम लोग ले लेते हैं। विनोद, अपना अंतिम कमेंट आप दीजिए, वास्तव में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर आरोप पिछली बार भी लगे थे, अभी भी लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं
कि आप धीरे धीरे उत्तराखंड के भीतर गांव-गांव में आपके आसपास के जितने गांव हैं वहां जाते हैं, लोगों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि आप पैसे देकर लोगों से वीडियो बनवाते भी हैं और इसके अलावा उन्हें ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित भी करते हैं। क्या कहेंगे अंतिम कमेंट? तो देखिए, मैं हमारे देश के कानून का बहुत सम्मान करता हूं। अगर हमारा, जैसा कि आपने बताया, पुष्कर सिंह धामी जी जो कानून लेकर आए हैं उसमें 10 साल की सजा है। अगर मैं वास्तव में इस प्रकार का कोई काम कर रहा हूं तो वो तो दंडनीय अपराध है, और अगर ये अपराध साबित हो जाता है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर अपराध साबित नहीं होता, इसका मतलब अपने आप ये बात साबित हो जाती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून को तोड़ता हो। और अगर मैं बिना कानून को तोड़े यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं और लोग उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपसे बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं मेरी अंतिम सांस तक यही काम करता रहूंगा। पूरा का पूरा उत्तराखंड मैं चाहता हूं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आए। और जितने भी उत्तराखंडी जो है इस वीडियो के जरिए मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार बाइबल पढ़कर देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे ठीक है विनोद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और लेकिन सीताराम रणकोटी जी का भी अंतिम कमेंट। सीताराम रणकोटी जी, आपने कहा कि मैं अंतिम सांस तक ईसा मसीह का प्रचार करूंगा। आप बिल्कुल करिए उसका प्रचार, लेकिन जहां हमारे सनातन धर्म और देवी देवताओं का, और जो ये बोल रहे हैं ना कि जीसस, यीशु मसीह, आमीन, हुलाला, हुबा बाबा, तो आपने अभी कहा था ना, ये क्या कहा कि अंतिम सांस तक। अगर आपने कुछ देवी देवताओं के प्रति, उस नारायण की भूमि के प्रति, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, तो जिस जगह पे आप ये वीडियो ऐसा बनाएंगे, भगवान न करे वहां पे साक्षात कोई ऐसे देव नरसिंह प्रकट हो जाएं जहां पे आप उस समय अंतिम सांस ले, उसके बाद कोई प्रचार करने वाला ही ना बचे। नहीं, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं में बहुत बड़ी शक्ति है। वो क्या करते हैं, देखिए, सब्र करते हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया, पूरा बचपन निकल गया, बुलाने के चक्कर में कोई नहीं आया। तो अब आपका पाला पड़ गया है ना, अब आपका पाला पड़ गया है। उस समय मैंने आपके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं कहे, लेकिन मैं ये आज भी कह रहा हूं, अगर आप अपने सनातन धर्म में पुनः वापसी नहीं करते हैं, पुनः वापसी नहीं करते हैं, तो वो क्षण आपके लिए बहुत बेकार होंगे। और याद रखना, आप अपने लाइव वीडियो में जरूर कहेंगे कि मैं अपनी सनातन संस्कृति में पुनः वापिस आ गया हूं। ठीक है, देखते हैं। ये मैं बोलता हूं कि मैं जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करता हूं, आप ये बोलेंगे या मैं ये बोलता हूं, ये भी समय बताएगा। हमारा तो एक ही बाप है, हम दोनों का हमारा तो एक ही बाप है, हमने आज तक बाप नहीं बदला। जी, धन्यवाद नवल भाई। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଯାଅ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କହିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଆମେମାନେ କଥା କହି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ହାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବିନୋଦ ଭାଇ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ନେଇଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ କିପରି ଜଣେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, 4 ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲରେ ବହୁତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁଁ ମାତ୍ର 2ଟା ଉଦାହରଣ ନେବି, ମୋଶା ଏବଂ ଜିର୍ମିୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋଶା ବି ସେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଫାରୋଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜିର୍ମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ
आम केबे भी हारिबा नहीं। आम कहीं हारिबा नहीं कारण परमेश्वर आमर सपक्ष आसती। आम केबे भी हारिबा नहीं। समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार।